बच्चों अभी हमारे पास ये सारे फॉर्मूला हैं, इसको फॉर्मूला एक बार में देख लेते हैं, फटाक से दिमाग में सेट हो जाएगा। ऐसे दिखने से बहुत ज्यादा टेंशन हो गया सर इतना फॉर्मूला याद कैसे करेंगे ना, लेकिन याद ऐसे चुटकी में होगा। कैसे? ऐसे बजाओ, देखो अभी हम बजा रहे हैं ना, 2 मिनट के बाद तुम बजाओगे, ऐसे याद हो गया सर। ठीक है, देखो ध्यान से, पहला नंबर में 6 फॉर्मूला क्या है, एक साइन है, अंदर और बाहर साइन है, इधर एंगल एक्स है, बाहर में क्या इनवर्स है तो बचेगा एंगल, है ना। मतलब क्या याद रखना है, दोनों फंक्शन सेम और बाहर में क्या होगा हमारा इनवर्स तो बचेगा एंगल। देखो टेन है, टेन इनवर्स और टेन एक्स, तो क्या बचा एक्स, कॉट इनवर्स कॉट एक्स बराबर कितना बचा एक्स, मतलब दोनों फंक्शन सेम रहेगा, बाहर में अगर इनवर्स रहेगा तो क्या बचेगा एंगल। ठीक है, याद हो जाएगा। यहाँ देखो, यहाँ भी साइन और यहाँ भी साइन, लेकिन बाहर में क्या है साइन है, अंदर में इनवर्स है, तो क्या बचेगा एक्स। मतलब क्या सीखे, ये दोनों फॉर्मूला सेम है। कैसे याद रखना है, दोनों फंक्शन सेम होना चाहिए, दोनों में से किसी एक पर इनवर्स, अंदर होगा इनवर्स या बाहर होगा, दोनों केस में क्या बचेगा एंगल। क्या बचेगा एंगल, है ना। जैसे cos cos इनवर्स x बराबर क्या है, x है एंगल, तो यहाँ x हो गया। tan tan इनवर्स x बराबर कितना x हो गया। ठीक है ना, देखो cot है और cot इनवर्स x है, तो क्या बचेगा इधर x बचेगा, है ना। कैसे याद रखोगे दिमाग में, दोनों फंक्शन सेम, दोनों में से किसी एक पर इनवर्स होगा तो क्या बचेगा एंगल, है ना। तो ये एक से 6 यहाँ और 6 यहाँ, पहला दूसरा का याद हो गया। चलो अब आते हैं इधर थर्ड नंबर में, साइन इनवर्स 1/x बराबर क्या होता है, कॉसेक इनवर्स x। मतलब साइन इनवर्स को कॉसेक इनवर्स x में चेंज करना है तो एंगल को पलट दो, एंगल को क्या कर देंगे, पलट देंगे। 1/x है तो x हो जाएगा, ये कॉसेक इनवर्स में चेंज हो जाएगा बस। cos इनवर्स x 1/x है, cos इनवर्स कितना है 1/x, तो cos इनवर्स x को sec इनवर्स में बदलना है तो एंगल को खाली पलट दीजिए। tan इनवर्स x को cot में बदलना है, cot इनवर्स x में, तो 1/x है तो एंगल को पलट दीजिए। मान लो cot इनवर्स x को tan इनवर्स में बदलना है, तो ये एंगल x है तो इसको 1/x कर दीजिए, तो ये tan इनवर्स में चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब चलो 4 नंबर में है sin इनवर्स -x, tan इनवर्स -x और cosec इनवर्स कितना है -x। मतलब sin इनवर्स, tan इनवर्स और cosec इनवर्स का अगर एंगल माइनस में होगा तो सीधे माइनस बाहर लिख दीजिएगा, तो sin इनवर्स है तो sin x, tan इनवर्स है तो tan n और cosec इनवर्स x है तो cosec इनवर्स x होगा। क्लियर है। चलो बच्चों अब देखते हैं 5 नंबर। 5 नंबर में क्या आ गया आपका, cos cot और sec यानी सी वाला, है ना। इसका एंगल अगर माइनस में होगा तो पाई माइनस लगाएंगे, क्या लगाएंगे, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। कॉट इनवर्स माइनस एक्स है तो पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। कॉसिक का उल्टा ना सेक होता है जी, सेक इनवर्स माइनस एक्स है, एंगल माइनस में है तो पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स होगा। ठीक है, कैसे याद रखोगे 4 और 5, साइन टैन कॉसेक इनवर्स में अगर एंगल माइनस होगा तो सीधा चुपचाप एंगल में से माइनस बाहर होगा, लेकिन कॉस कॉट और सेक का अगर एंगल माइनस में हुआ तो पाई में से माइनस होगा फंक्शन। ठीक है, चलो उसके बाद 6 का फर्स्ट नंबर में है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर π/2, tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर π/2, सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स बराबर कितना π/2। अब इसको कैसे याद रखो, देखो एक साइन इनवर्स होगा एक कॉस इनवर्स होगा, ठीक है, दोनों का एंगल सेम, बीच में प्लस का साइन, तो यहां से यहां तक पूरा वैल्यू कितना हो जाएगा π/2, है ना। tan इनवर्स x tan इनवर्स सॉरी कॉट इनवर्स, मतलब एक tan इनवर्स होगा एक कॉट इनवर्स होगा, दोनों का एंगल सेम, बीच में प्लस का साइन, वैल्यू π/2। सेम चीज सेक इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स x में होगा। ठीक है ना, चलो उसके बाद 7 का फर्स्ट नंबर में है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर फॉर्मूला tan इनवर्स x प्लस y, मतलब दोनों एंगल को जोड़ दीजिए, बट्टा में 1 माइनस एक्स बाई, इसी दोनों एंगल को मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है ना, यहाँ प्लस रहेगा तो ऊपर प्लस करो, यहाँ नीचे में माइनस। यहाँ देखो अगर यहाँ माइनस आ गया बीच में तो ऊपर माइनस है, नीचे में प्लस कर देना। ठीक है, एक याद करोगे दूसरा फटाफट याद हो जाएगा। चलो 8 का फर्स्ट नंबर में है, देखो 2 tan इनवर्स x 2 tan इनवर्स x और 2 tan इनवर्स x, तीनों में 2 tan इनवर्स x ही हम लिखे हैं, ध्यान से सुनो। तो 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला sin इनवर्स के रिलेशन में, किसमें, sin इनवर्स के रिलेशन में 2x अपॉन यहाँ खाली प्लस हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और वही cos इनवर्स के रिलेशन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, है। तो जहां मान लो sin का रहेगा फॉर्मूला याद करना, सॉरी sin का रिलेशन दिया रहेगा तो इसको यूज कर लेंगे, और cos का रिलेशन यूज करना हो तो इसको यूज कर लेंगे 2 tan इनवर्स x में। क्लियर है, दिमाग में बैठ गया। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर देखते हैं हम लोग नेक्स्ट फॉर्मूला।
चलो बच्चों, अब हमारे पास फॉर्मूला है 9 नंबर में 2 sin इनवर्स x का फॉर्मूला sin इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। 2 cos इनवर्स x का फॉर्मूला cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। 3 sin इनवर्स x का फॉर्मूला देखो sin इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, है ना। और 3 cos इनवर्स x का फॉर्मूला क्या करो, 4x क्यूब को पहले और 3x को बाद में लिख देना, ठीक है ना। ये एक से ये दोनों याद हो जाएगा, है ना। चलो 13 का फर्स्ट नंबर में है sin इनवर्स x अब प्लस sin इनवर्स y। ध्यान से देखो, ये वो याद करोगे, दूसरा अपने याद हो जाएगा। क्या है, एंगल अलग अलग है, दोनों का डिफरेंट एंगल है, तो sin इनवर्स लिखो पहले x रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर, बीच में प्लस है यहाँ तो यहाँ प्लस दीजिए, y लिखो बाहर में रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। माइनस वाले में क्या करना है, खाली बीच में माइनस कर देना है, ठीक है। cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का फॉर्मूला cos इनवर्स x y माइनस करना है, यहाँ क्या करना है माइनस, उल्टा यहाँ प्लस तो यहाँ माइनस, रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर, ऐसे फॉर्मूला थोड़ा चेंज है, ठीक है। और cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y रहेगा, तो यहाँ देखो यहाँ माइनस तो यहाँ खाली प्लस कर देना, फॉर्मूला सेम है इस दोनों का, ठीक है। तो एक याद करोगे दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। उसके बाद 14 नंबर में है कि sin इनवर्स x है, इसे हमें cos इनवर्स x में चेंज करना है, cos इनवर्स में चेंज करना है, तो sin इनवर्स को cos इनवर्स में चेंज करना है तो रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर कर देंगे। अगर cos इनवर्स x को sin इनवर्स में चेंज करना है तो sin इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर करेंगे, और tan इनवर्स x को sec इनवर्स में चेंज करना है तो sec इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर कर देंगे, जहां x क्या है हमारे पास एंगल है, ठीक है। तो बच्चों इतना ही फॉर्मूला है हमारे पास, इसी फॉर्मूला पे सारा क्वेश्चन बनेगा। इसके अलावा जो आगे फिर क्वेश्चन बनाएंगे वहां पर जिस जिस चीज का जरूरत होगा उसको अच्छे से हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। इसका पहले स्क्रीनशॉट लीजिए।